मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह युवाओं और ख़ासतौर पर जेन ज़ी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक राजनीति से बढ़कर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर रही है। परीक्षा, भर्ती, रोज़गार जैसे मुद्दों पर युवाओं की नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी है। यह वह महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी और मतदान को देखते हुए महिला आरक्षण को सरकार दीर्घकालिक समाज में बदलाव के एजेंडे के रूप में पेश कर रही है। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के जरिए सरकार लोकसभा की सीटों को पुनर्गठन का उद्देश्य केवल चुनावी लाभ नहीं, बल्कि बदलती आबादी के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को व्यावसायिक करना भी बताया जा सकता है। विपक्ष के विपरीत सरकार के पास स्पष्ट नेतृत्व का लाभ है। नरेंद्र मोदी का चेहरा 2029 तक भी मतदाताओं के लिए एक जाना पहचाना और आसानी से पहचाना जाने वाला राजनीतिक विकल्प रहेगा। जेन ज़ी किसी एक पार्टी की स्थायी वोट बैंक नहीं है, इसलिए सरकार के सामने चुनौती होने के साथ साथ उसे पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को अपने विकास और अवसर के एजेंडे से जोड़ने का बड़ा अवसर भी है। सरकार यह तर्क दे सकती है कि पिछले दशक में डिजिटल इंडिया, यूपीआई, स्टार्टअप और ऑनलाइन सेवाओं ने युवाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तेज़ी से बदला है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वह अक्सर सरकार की गलतियों पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित दिखाई देता है। इसके मुकाबले सरकार के पास अपना कोई स्पष्ट राजनीतिक नैरेटिव और चुनावी एजेंडा ज़रूर है। 2029 में केवल युवाओं को केवल आंदोलन और विरोध के आधार पर नहीं, बल्कि रोज़गार, बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सरकारी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की वैश्विक स्थिति जैसे व्यापक मुद्दों पर भी फैसला करना होगा। महिलाओं के बढ़ते मतदान प्रतिशत और कल्याणकारी योजनाओं से सरकार को एक ऐसा सामाजिक अधिकार मिला है जिससे केवल जातीय और पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से चुनौती देना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। सरकार की लगातार चुनावी रणनीति यह दिखाती है कि वह बदलते मतदाताओं के समूह के हिसाब से अपना संदेश दोनों संगठनों पर अपडेट करने में सक्षम है। जेन ज़ी के लिए यही रणनीति महत्वपूर्ण हो सकती है। 2029 तक असली मुकाबला केवल सरकार विरोधी माहौल और विपक्षी एकता के बीच में नहीं होगा। यह जेन ज़ी से बढ़कर जेन ज़ी तक पहुंचने तक होगा। जय हिंद, जय भारत।